अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक गांव। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे भाई अल्लाह रखा ने हमारी दावत की है, तो हम सब दोस्त मिलकर इकट्ठे होकर उनके पास जा रहे हैं। उनके वहां मजे करेंगे, उनके वहां दावत एक्सेप्ट करेंगे, दावत के मजे लेंगे और उनके साथ उनके गाँव के भी नजारे करेंगे। तो मैं तैयार होकर आता हूँ, तैयार होकर फिर चलते हैं उनके पास। तैयार श्यार होके हम निकल चुके हैं रोड पर। अब हम जाएंगे सीधा अल्लाह रखा भाई के पास। हमारे साथ है वकार भाई, उनके कजन मुस्तफा भाई, और यहाँ से हम निकलेंगे सीधा खाद फैक्ट्री यानी कि पार्क अरब। वहां पर हमारे कुछ दोस्त से हमारी मुलाकात होगी, जिसमें हिदायतुल्लाह खान, अमरुल्लाह खान जो कि हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं इन खैर खैरियत से। उम्मीद है अल्लाह पाक से कि बिल्कुल खैर वाफियत से वहां पर स्टेप पहुंचेंगे और वहां जाके कुछ मजा और अल्लाह गुल्ला करेंगे। मौसम है थोड़ा सा गर्म, इसलिए मैंने टोपी शोपी चश्मा वश्मा सब कुछ लगा कर रेडी होकर बिल्कुल जा रहा हूँ, ताकि मुझे गर्मी महसूस ना हो और गर्मी से मेरी हालत खराब ना, क्योंकि गर्मी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पहुंचे हम पाक अरब की तरफ। हम यहाँ से कट लेंगे, कट लेके सीधा पाक अरब में जाएंगे, क्योंकि हमारे भाई वकार को कुछ पैसे चाहिए हैं। वो पैसे यहाँ से एटीएम से निकालेंगे और एटीएम से निकालने के बाद फिर यहाँ से रुखसत होंगे। यहाँ पर बहुत क्लासिक है, क्योंकि पाक अरब इतनी खूबसूरत बनी हुई है। जो फैक्ट्री एरिया है बहुत ही आउट क्लास यहाँ की आउटिंग है। देखें आप, तो यूबीएल बैंक में यहाँ पहुंचे हम। यहाँ के एटीएम से हम थोड़े पैसे निकलवाएंगे और यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है। देखिए खूबसूरती कितनी, यहाँ की तरफ हरियाली भी है, चलता रोड भी है और साथ ही साथ खूबसूरत मंजर भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये पाक अरब का है। खाद फैक्ट्री से पहले जिन लोगों ने देखा वो कमेंट्स में लाजिम बताया कि आप लोग देखा हुआ। यहाँ से रवाना होंगे हम रखा भाई की तरफ। थोड़ा पानी है बीच में, देखें तो गड्ढा बना हुआ है। गटर का या बारिश का पानी है। बारिश काफी टाइम पहले हुई थी, लाजमी ये गटर का ही पानी होगा, क्योंकि बारिश का पानी इतना रुकता नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा है। आज भी जिस दिन हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो गर्मी का तो मत पूछिए, जितनी गर्मी यहाँ पर है और आगे भी होगी। तो सफर बहुत सुहाना होने वाला है। कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से अल्लाह रखा भाई की तरफ। और कुछ ही हसीन मंजर हैं बीच में। ये एक सोसाइटी बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लुक है इसका, बाहर का भी अंदर का भी। मार्केट वगैरह भी बन गई है साथ में, और ये कुछ देहाती इलाका भी बीच में, जहाँ दख्त वगैरह लगे हुए हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर खेत वगैरह भी हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहाना मौसम भी है, और बहुत ही आउटडोर फील भी अच्छा आता है यहाँ पर। और ये साफ सुथरा रोड है, बिल्कुल कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और आप गाड़ी पे आए या आप बाइक पे आए, किसी पे भी आए, यहाँ आपको ट्रैफिक इतना खास नहीं मिलता। अब हम इस चौक से गुजर रहे हैं। इस चौक का नाम तो मुझे नहीं पता, जिस भाई को पता हुआ मुझे कमेंट्स में लाजिम बताइए कौन सा चौक है जहाँ से अब हम गुजर रहे हैं। मुझे इस चौक का नाम नहीं याद। और ना ही दो साहब आ रहे हैं जो कि लेट हो गए थे, बहुत पीछे रह गए थे, हिदायतुल्लाह और अमीरुल्लाह, बहुत इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। वहां से हम पहुंचे सीधा मथीतल चौक यानी कि मिठाई की शॉप पर। वहां से हमने मिठाई ली रखा भाई के लिए, कि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता किसी के पास। ये सोचकर मिठाई का ऑर्डर दिया, तो मिठाई वाले के पास डब्बा ही नहीं था मिठाई पैक करने के लिए। तो अब यहाँ पहुंच गए हम खैर खैरियत से सब दोस्त। हम सब ने पहुंच कर यहाँ पानी शानी पिया, अपने जूते उते से थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद अब हम जाएंगे रखू भाई के, थोड़ा सा माहौल चेक करेंगे, यानी कि थोड़ा सा हम एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाएंगे और लोगों को देखेंगे कि बाहर क्या हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा फसलें देख रहे हैं आप, सड़कें बड़ी प्यारी हैं, फसलें बड़ी प्यारी हैं यहाँ की। और ये हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो बिना फजूल में कहीं का मुंह उठा के कहीं निकल गए हैं। अब उनको आवाज दी कि यार आ जाओ भाई। हिदायतुल्लाह, ओ क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई माहौल चेक कर बस। माहौल चेक कर, माहौल खुला है यहाँ पे है हाय हिदायतुल्लाह। हाय भाई, यही यहाँ किसके यहाँ पर आए हो? भाई ये हमारा दोस्त है रकू, अच्छा, उसकी हो गई है मंगनी, ओ माशाल्लाह, तो उसके पास आए हुए हैं मिलने के लिए। उसको मुबारकबाद देने के लिए हाँ आए ना हो? यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ से जहाँ से आप आए हो वहां से यहाँ तक का फासला कितना है? कितना तकरीबन टाइम लगा आपको यहाँ आने में? 2 घंटे तो लगे हैं। 2 घंटे आपको हाँ लग गए यहाँ आने पे? हाँ। सवारी क्या थी आपके पास? वाली हमारे पास एक सीडी, एक 125, 4 एक बंदे सीडी, थे हम। एक 125 और 4 बंदे आप लोग। तो ये कुछ माहौल है देहात का जहाँ पर हम आए हुए हैं। ये देखे खुला माहौल है। तो फाइनली गाइज, आज हम आए हैं अपने दोस्त रखा के पास, जो कि हमारे पड़ोस में हैं, जो कि हमारी मार्केट में काम करते हैं। उनकी दुकान है दूध की। तो आज उनसे मिलने के लिए हम उनके गांव या उनके घर पे हम तशरीफ लाए हैं। हमारे साथ हिदायतुल्लाह पठान
यानी कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो उनके यहाँ सब मिलने के लिए आए एक साथ। यहाँ पर उनका घर है, ये देहात इलाका है थोड़ा सा। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल आप, बिल्कुल खुली ज़मीनें हैं, खुला सब कुछ माहौल है यहाँ पर। तो ये देहाती इलाका है जहाँ पर ये रहते हैं। तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, पड़ोसी भी हैं हमारे। और ये पीछे हमारे पठान भाई हैं, हिदायतुल्लाह खान भाई, इनकी हमारे साथ मार्केट में शॉप है शूज़ की। ये भी और 4 हमारे दोस्त सभी आए हुए हैं। बस ये बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये है तालाब जहाँ पर मच्छी को ला के स्टॉक किया जाता है और यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो ये मुल्तान का एक देहाती इलाका है मत्थीतल पे। यहाँ पर इन्होंने तालाब बनाए हुए, देख सकते हैं बहुत सारे तालाब इन लोगों ने किए हुए हैं यहाँ से भी। और मेरे पीछे भी तालाब है, आप देख सकते हैं बहुत सारे तालाब इन लोगों ने बनाए हुए हैं। और आप देखें तो बहुत सारे तालाब बने हुए हैं, 2 मेरे एक आगे और एक पीछे की जानिब है, ये आप देख सकते हैं साइड पे। इसके अलावा बहुत सारे तालाब हैं इनके। देखें ना आप, ये फार्म बनाया हुआ है इन लोगों ने बहुत सारे, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बने हुए हैं। तो इनके ज़रिए मच्छी को स्टॉक करके यहाँ से उनका बड़ा करने के बाद फिर उनको जब अच्छी तरीके से वो तैयार हो जाती हैं, फिर उनको आगे शहर में किसी जगह पे जाके बेच दिया जाता है। तो ये इनकी रोज़ी रोटी का एक तरीक़ेकार है। और ये है हमारे जो कुछ हमारे साथ जो आए हुए हैं दोस्त, वो सब यहाँ 12 पे आए हुए हैं, मुँह हाथ धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, टाइम हो गया ज़्यादा। तो ये सारे दोस्त हमारे यहाँ देख सकते हैं। और ये सोलर प्लेटें भी लगी हुई हैं यहाँ पर, जो कि धूप से चलती हैं और जिसकी वजह से हमारे यहाँ लाइट यानी कि बिजली फ्री हो जाती है। और ये 12 का पानी है जो कि फ्री चल रहा है। और ये इसी तालाब में जाएगा आगे तक, ये स्टॉक बन जाएगा और तालाब भर जाएगा। फिर आने वाले टाइम पे इनके लिए आसानी हो जाएगी मच्छी को यहाँ रखना और पालना, उसको बड़ा करना। और ये आप देख सकते हैं कि कितना सुहाना मौसम है, कितनी प्यारी प्यारी फसलें हैं, घास है, पेड़ पौधे हैं। और ये आप जैसे सोलर प्लेटें के साथ काम चलता है। तो ये सब सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, गिननी जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 24 प्लेटों में इन लोगों ने काम किया हुआ है। 24 प्लेटें यहाँ पर लगी हुई हैं जिससे ये 12 चलता है और जिसकी वजह से इनका रोजगार भी चलता है। और ये कभी हम फसल बदले हैं, कभी हम फाजी होते, ये हो जाए नाराजी, ये तेरा भी होते, कभी हम फसल चुगले हैं, कभी हम राजी होते, फाइनली गैस मैंने भी मुंह हाथ धो लिया, मैं फ्रेश हो चुका हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरे कुछ दोस्त जो आए हुए हैं वो अपने बहुत अच्छी वीडियो पिक्चरें बनवा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इनके पास हम आए हुए हैं। ये अल्लाह रखा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, इनके पास हम आए हैं। ये तालाब आपके नहीं, फिर किसके? किराए के। ये कब्जा ग्रुप। अब वहां से हम ये पुल वुल देख कर थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद हम आगे जा रहे हैं जहाँ पर हम पहले फर्स्ट टाइम आके रुके थे, हम वहीं जा रहे हैं। वहां जाके बैठेंगे, थोड़ा पानी शानी पियेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, थोड़ा सा भूख लग रही है मुझे अब। तो वहाँ चलते हैं और देख ले पीछे आप, बहुत सारी फसलें भी हैं। और ये एक फसल है इसमें छल्ली वगैरह लगती है, यानी कि वो मुझे याद नहीं क्या कहते हैं, लेकिन छल्ली वगैरह मैंने याद है मुझे, छल्ली वगैरह होती है। और इसके अलावा बहुत सारी फसलें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ना आप, तो कितनी सारी फसलें, माशा कितना सुहाना मौसम है, कितना प्यारा व्यू यहाँ का आता है। ये आप देखें खुला आसमान है और ये कुछ लोग हैं, ये देखें। और ये मेरे दोस्त वगैरह जो आए थे वो पिक्चर बना रहे हैं वहाँ बैठ कर, वहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे, अब वो पिक्चर बना रहे हैं। और मैं अब ये जा रहा हूँ, सड़क दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ से आपको, यहाँ का रोड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का रोड किस तरह के होते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये देखिए यहाँ के रोड इस तरह के होते हैं, यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए यहाँ से पूरी कितना हरियाली है माशाल्लाह से। और ये देखें मजे, जैसा कहते हैं भैंसा कहते हैं, तो ये भैंसे वगैरह हैं, मजे वगैरह हैं इनके यहाँ पे। और बहुत ही मज़े वाला मौसम भी है, बहुत ही मज़े वाला व्यू भी है। यहाँ तस्वीरें वगैरह लेना है, वीडियो बनाने के लिए बहुत आसानी रहती है। कितना प्यारा मौसम है, आप में यकीन करेंगे। देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है, खुला आसमान, बिल्कुल पुरसकून माहौल। और यहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल सुकून रहता है यहाँ पर। और चाचा जी भैंसे चरा रहे हैं, अपनी भैंसे चल रही हैं, वो खड़े होकर रखवाली कर रहे हैं उनकी। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है हरियाली, क्योंकि हरियाली में बहुत सुकून होता है, ऑक्सीजन आप आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा ताज़ा फसलें आपको खाने के मिलते, ताज़ा फ्रूट आपको खाने के मिलते हैं, बहुत सुकून मिलता है हरियाली में, बहुत सुकून मिलता है ताज़ा हवा में। तो मैं बहुत पसंद भी करता हूँ यहाँ रहना, लेकिन पर्सनली मेरी लाइफ जो है वो शहर की है, दुकानदारी का हिसाब किताब होता है मेरा। सुबह काफ़ी रात हो चुकी है, अब हम वापसी जा रहे हैं, सारे के सारे जितने दोस्त हम यहाँ पर आए थे। तो क्योंकि रात काफ़ी टाइम गुजर चुका है, रात भी काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 10 बज चुके हैं, जो काफ़ी रात हो चुकी है, अंधेरा काफ़ी गहरा हो चुका है। अब हम सब वापसी जा रहे हैं, काफ़ी मसरूफियत थे यहाँ, दोस्त के यहाँ तो दावत की हुई थी, तो उसके यहाँ फिर घूमना शुमना भी किया हमने और खाना शाना भी खाया है। तो अब साथ फाइनली हम लोग सब वापसी जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे पहुंचते ही हमने थोड़ा स्टे लिया, वहाँ रुके, मुँह हाथ धोया और पानी शानी पिया, पेशाब पेशाब किया, फ्री हुए, फिर निकले। ये हमारे दोस्त भी आ गए हैं, सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं, सबका इंतजार कर रहे हैं, सब एक साथ निकलेंगे।
अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखें रोड पे ट्रैफिक भी कम हो गया है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा है और ये पेट्रोल पंप सजा हुआ है बिल्कुल। रात में गाने शाने भी चल रहे हैं इसमें और बहुत ही आउटस्टैंडिंग यहाँ का मौसम भी था रात का क्योंकि हवा चल पड़ी थी और साथ ही साथ काफ़ी ट्रैफिक कम हो गया था। लेकिन मिट्टी और धूल से रात को नज़र कम आ रहा था कि किस तरफ जाना और किस तरफ नहीं जाना था। सो गाइस आ गया हूँ घर पर बहुत थकावट के बाद और बहुत ही लंबे सफर के बाद क्योंकि 2 घंटे का सफर जाने का और 2 से 1.5 घंटे आने का सफर और रात का वो अंधेरा। रात के बज रहे हैं 11। मैं अब पहुंचा हूँ घर पर और मेरे सब दोस्त अपने अपने घर पहुंच चुके हैं और खैर वाफियत से हमने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया क्योंकि अल्लाह रखा भाई ने अपने गाँव में हमें बुलाया था, वो दावत की तो सब ने इंजॉय किया। हमारे साथ अमीरुल्लाह खान थे, हिदायतुल्लाह थे, गुलाम मुस्तफ़ा मेरे भाई थे, वकार भाई थे, उनके कज़न थे। तो हम 6-7 बंदे थे और अल्लाह रखा भाई थे जहाँ हमने इंतज़ाम किया था देहात में। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था, बहुत ही अच्छा खाना भी किया था और बहुत मज़े किए हमने। गाँव में भी वीडियोस भी बनाई, ब्लॉग भी बनाया और आज की छुट्टी थी बहुत ही मज़े गुजरी, बहुत ही मज़ा आया। तो अब थक चुका हूँ तो अब सोने लगा हूँ। सुबह को नई वीडियो और नई रूटीन के साथ हाजिर होंगी, जब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।